पहाड़ियों के बारे में जान लें जो ध्यान में मेजर होती हैं, क्योंकि जब तक आप उन 3 पहाड़ियों के बारे में नहीं जान पाओगे तब तक इस सहस्त्रार के पुल को नहीं चढ़ पाओगे। ये एक ऐसा पुल, ऐसा ब्रिज है जिस पे कई व्यक्ति चढ़ चढ़ के गिर जाते हैं। तो इस रास्ते को हमेशा बनाए रखने के लिए इन 3 पहाड़ियों के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं, तो ध्यान से सुने। तो 3 पहाड़ियां क्या है? एक हमारे जो रुद्र ग्रंथि जिसको हम बोल देते हैं, जिसको हम विशुद्धि चक्र बोल देते हैं, ये विशुद्धि चक्र पहला पहाड़ है। दूसरा पहाड़ है जो वो आज्ञा चक्र का पहाड़ है। तीसरा पहाड़ जो है वो सहस्त्रार का है। इन पहाड़ों के ऊपर आपको कैसे चढ़ना है वो समझिए। पहले तो जो आपका गले वाला है थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं 16 पंखुड़ियों का फूल होता है और इसके अधिष्ठा जो है वो हम राधे कृष्ण बोल देते हैं। यहाँ पे आपके इससे ऊपर वाला जो है वो आज्ञा चक्र है। उसके जो आपस में इन दोनों, यहाँ तक अगर आप विशुद्धि तक पहुंचते हो तब आपकी चेतना आज्ञा चक्र पे आती है, तब सहस्त्रार पे आती है। लेकिन अगर आपकी जो उदान वायु है अगर यहाँ तक नहीं आई गले तक, तब आप ध्यान में उस दिन नहीं जा पाते हो। आपका ध्यान वैसे ही कैसी बातों में लगा हुआ, सोचता सोचता ध्यान से बाहर आ जाते हो। कभी सोचते हो कोई काम करना है, कोई काम करना है, वो जाना है, ऑफिस जाना है, ऐसे करना है, घर जाना है, खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे, यही सोचते सोचते खत्म हो जाता है। या आपकी चेतना को आप महसूस नहीं कर पाते हो, वो पहले दूसरे चक्र में ही कहीं पे रह जाती है। लेकिन अगर उदान वायु को आप ऊपर तक ले जाते हैं, इस विशुद्धि चक्र को पार कर देते हैं, तो आगे चक्र पे पार करना आसान होता है पहाड़ी पे, और अगला पुल सहस्त्रार पर चढ़ने का, क्योंकि समझना पड़ेगा अगर आप पुल नहीं चढ़ पाए, इस पहाड़ों को नहीं चढ़ पाए, तो आप सहस्त्रार का पुल नहीं चढ़ पाओगे। तो क्या करें, कैसे करें, वो भी जानते हैं। अब जो विशुद्धि चक्र है इसका काम क्या होता है? अभिव्यक्त करना किसी को, संचार माध्यम, बोलचाल, मीन्स रचनात्मकता और सत्य बोलने से जुड़ा होता है। कईयों को थायराइड भी हो जाता है, तो जो हम विधि बताएंगे उसका थायराइड भी ठीक हो जाएगा। गला अगर खराब रहता है, गला भी ठीक हो जाएगा। किसी को खांसी बार बार रहती है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हम जो आज आपको बताएंगे, इन सभी चक्रों को ठीक करने का तरीका, हम एक ही चक्र को जब विशुद्धि को ठीक करेंगे तब उनका ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो पहले तो है विशुद्धि चक्र के लिए उन्हें कुछ प्राणायाम करने पड़ेंगे जिससे ये ठीक हो जाए। तो पहला है भ्रामरी प्राणायाम, जिसको हम डीप ब्रीथिंग बोल देते हैं। इसमें क्या है, आरामदायक स्थिति में बैठना होता है, आंखें बंद करनी है, गहरी सांस लें और सांस छोड़ते टाइम आपने माँ की आवाज निकालनी है जैसे भंवरे की गूंज। जैसे सांस भरा, सांस को रोक के फिर उसके बाद सांस को धीरे धीरे निकालना, तो माँ की आवाज मीन्स मुंह को बिना खोले आपने माँ की आवाज निकालनी है। वो अपने आप ऐसा लगेगा जैसे भंवरा गूंज रहा हो। तो ये भ्रामरी प्राणायाम आपने करना है। ये आपने रोज 7 से 11 बार रोज करना है। इससे आपका जो थ्रोट चक्र है वहां पे जो उदान वायु है वो ऑटोमेटिक फिर क्लियर होके पार करती है। और भी आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है, जो प्राणायाम करने हैं वो भी उज्जैनी प्राणायाम करना है। अपने गहरी सांस ले और गले को हल्का संकुचित करते हुए सांस अंदर खींचे। सांस छोड़ते समय हल्की सहसाहट से आवाज करें। तो श्वास प्रश्वास का ध्यान गले पर केंद्रित करें। ये 5 से 5 मिनट कम से कम आप इसको करें। उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, मीन्स अनुलोम विलोम आप कर लें 5 मिनट तक, इसको भी करें। और उसके बाद है आपने एक और इसका जो बीज मंत्र है, विशुद्धि का बीज मंत्र, उसका जाप करना है, उच्चारण करना है। मीन्स वो कम से कम आपने 21 बार करना है। तो बीज मंत्र जो है वो विशुद्धि चक्र का है हम। तो ध्यान मुद्रा में आपने बैठ के गले पे ध्यान को केंद्रित करना है और हम बीज मंत्र का आपने बोलना है और कंपन महसूस करनी है उसकी। जैसे हम, तो इस तरह हम का आपने उच्चारण 21 बार करना है। और हो सके जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो
सूर्य नमस्कार भी जरूर करें। और अपना पीने वाले पानी को आप हल्का गर्म करके पेयजल पिए, और हो सके तुलसी अदरक की चाय भी आप ब्लैक टी बनाकर आप पी सकते हैं, जो गले को प्रदूषित रहित कर देता है। अब ये आपका पहला जो विशुद्धि चक्र आराम से क्लियर हो गया। यहाँ से ऑटोमेटिक ऊर्जा चढ़ जाया करेगी बार बार ऊपर, मीन्स उड़ान बाजू चढ़ जाएगी। अब वो ऊर्जा जो चेतना है वो आपकी फटाफट विशुद्धि चक्र को पार करेगी। तो अपने ध्यान दूसरे पहाड़ पे, मीन्स विशुद्धि जो आगे चक्र है उस पे आपने ध्यान को रखना है। और ध्यान वहां पे ध्यान करते करते ही वही आपको आगे चक्र ही के साथ ही सहस्त्रार चक्र अंदर की तरफ खिंचाव करके उसका फूल जुड़ा होता है। तो जैसे ही आप उस बिंदु पे चेतना को ले जाएंगे तो अपने आप सहस्त्रार चक्र ऊपर से खिल जाएगा। तो मीन्स तो आपका जो ब्रिज है वो आपने चढ़ाई चढ़ ली। अब चढ़ाई और उतराई का क्या मतलब है वो जानते हैं। साधक जब तो ध्यान करता है तब तक तो उसको लगता है कि वो ध्यान में बैठा है और सिर पे उसके वाइब्रेशन हो महसूस कर पा रहा है, उस चेतना को महसूस कर पा रहा है, उस गुदगुदी को महसूस कर पा रहा है, उस आनंद को महसूस कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही ध्यान से बाहर आ जाता है तो कुछ और काम करने लगता है। तो वो जो कुंडलिनी के रेशे पार करके सुषुम्ना नाड़ी के जरिए सहस्त्रार पर पहुंचे थे, क्योंकि आगे चक्र पे पहुंचने पे ही आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी और ये आपस में जुड़कर सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। क्योंकि जब दोनों नाड़ियां लय होती हैं, आपस में जुड़ती हैं, आगे चक्र पे जाके सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है और उसका रास्ता खुल के सहस्त्रार से ऑटोमेटिक जुड़ जाता है वो लॉक। तो वो आप सीधा ही दसम द्वार में आप पहुंच जाते हैं। उसमें दोनों नासिकाएं आपकी चल रही होती हैं उस समय। तो ऐसे परिस्थिति में डेली उस आनंद का अनुभव कैसे करें, कैसे वो बार बार वो अनुभूति आपको हो। तो आपने देखा होगा पुराने टाइम पे जो कुएं से लेडीज पानी लाती थी, औरतें बहनें हमारी पानी लाती थी, वो सिर पे घड़ा 1 2 घड़े 3 घड़े रख के घर आ जाती थी। तो घर आपस में सहेलियों से बातें भी करती थी और घड़ा भी नहीं गिरता था। तो इसी तरह आपने भी अपने पूरे दिन में कार्य करते रहना है, लेकिन ध्यान सहस्त्रार पे रखना है, उसी तरह जैसे वो स्त्रियां बहनें हमारी रखती थी। तो इस स्थिति में आपकी वो स्थिति बनी रहेगी और ऊर्जा हमेशा ऊपर की ओर चढ़ी रहेगी और आप आनंद को पूरा एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद है दी हुई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।